कश्मीर के रामबन में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। आसमान से उतरी आफत ने न सिर्फ कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया, बल्कि इस तबाही की वजह से कई परिवार बेघर हो गए। देखिए रिपोर्ट। कुदरत के रौद्र की भयानक तस्वीरें। आसमान से बरसी कहर की बारिश और फिर फट पड़ी जमीन। भयंकर भूस्खलन ने ली लिए सपने और जिंदगी। एक झटके में तबाह हुए आशियाने, चीखें, आंसू और सन्नाटा। रामबन में कुदरत ने छोड़ी एक दर्दनाक कहानी। कुदरत की ताकत का असर क्या हो सकता है? जम्मू कश्मीर के रामबन से आई ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं। ट्रकों और गाड़ियों की कब्र कहाँ बन चुकी है। जिन घरों में लोग जिंदगी बसर कर रहे थे, वो आशियाने भी इस कहर में जमींदोज हो चुके हैं। न सड़कें बची हैं, न बस्तियां। आपदा ने यहाँ सब कुछ ले लिया है। मदद के लिए नहीं आया। पूरा 12 घंटे हो गए, फिर से रात हो गई है, अब फिर से बारिश हो रही है, बादल हो गया। हम डर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। रात के 3 बजे ये बाढ़ आ गई, तो हम सोए हुए थे सब बिस्तरों में। तो जब यहाँ शोर हुआ तो सारे बाहर निकले, तो हम भागे। सारा कुछ जैसे था, माल मवेशी सब कुछ, खाली कपड़े लगे थे वो भी सब गिले हो गए। यहाँ एक ही रात में दर्जनों परिवार बेघर हो गए। वज्रपात, ओलावृष्टि और भयानक लैंडस्लाइड ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर कुछ बचा है तो सिसकियां और मलबे में दबी उम्मीद। तब अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम लोग नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा पहाड़ियों से तूफान और क्या मंजर रहा होगा जो पूरे इलाके से। यहाँ से आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है पूरी तरह से डूब चुका है। आप देखिए प्रशांत, ये तस्वीरों में आप कह रहे थे कि तस्वीरें बयां कर रही है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। आप देखिए ये रेस्टोरेंट पूरे तरीके से मलबे का ढेर बन चुका है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये दूसरी मंजिल दिख रही है, इसकी पहली मंजिल और बेसमेंट तो दिखाई ही नहीं दे रहा। धर्मकुंड गांव में कुदरत ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। 40 घरों ने आपदा का दंश झेला है। 10 आशियाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। हालात बेहद गंभीर हैं। इसलिए शासन और प्रशासन लगातार हालात का मुआयना कर रहा है। तबाही के मंजर को अब सही करने के लिए पहुंचा है पीला पंजा। ये पीला पंजा अब जैसे जैसे यहाँ पर रास्ते को साफ कर रहा है। बता दें कि हम लोग सड़क पे हैं, मतलब अभी भी यहाँ से 10 फुट नीचे सड़क है, नेशनल हाईवे है, और उसके ऊपर मलबे का ढेर है। उसके ऊपर का भी जो मलबे का ढेर है वो ये जेसीबी हटाने का काम कर रही है। और ये अभी का नहीं कर रही है, बल्कि सुबह जितने बजे से ये बारिश यहाँ थमी थी तभी से यहाँ पर 2 से 3 जेसीबी लगी और इस मलबे को हटाने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ। रेस्टोरेंट, दुकानें, घर, झुग्गियां, सड़कें, गलियां, यहाँ कुछ भी बाकी नहीं है। 19 तारीख की रात आसमान से उतरी आफत ने जिंदगी और मौत का फासला मिटा दिया। रात 1 बजे से अनहोनी की आशंका ने आकार लेना शुरू किया जब मूसलाधार बारिश शुरू हुई। बारिश इस कदर हुई कि सिर्फ 1 घंटे के भीतर यानी रात 2 बजे बारिश ने सैलाब का रूप ले लिया। आलम यह हो गया कि सुबह 3:30 बजे तक रामबन का 14 किलोमीटर का इलाका सैलाब और लैंडस्लाइड में समा गया।
सुबह की पहली किरण जब रामबन पर पड़ी तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। SHO ने कार्रवाई करते हुए भी धर्मकुंड वाले ने 100 लोगों को रेस्क्यू किया और उनको हाई सेकेंडरी स्कूल में रखा, लेकिन उसके बाद में वो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। इसी टाइप से हमने बनिहाल से भी पता किया, वहां भी एक फैमिली को रेस्क्यू उन्होंने किया। चंद्रकोट में हालात ठीक थे और बटोत में किसी कदर तक हालात ठीक थे, लेकिन रामबन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो हमारे SDPO और SHO उस ठीक 4 बजे आके मोहल्ले में पहुंचे, आगे पीछे के मोहल्ले में चेक किया और जहां तक भी लोगों की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया। इस भयानक तबाही का असर ये हुआ कि 700 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में समा गई। सिर्फ स्थानीय लोगों को ही इस आपदा का सामना नहीं करना पड़ा, सैकड़ों सैलानी भी इस अचानक आई आपदा का शिकार हो गए। संशोधन कानून के खिलाफ ओवैसी सियासी रोटी सेकने में पूरी ताकत झोंकती है। वक्फ कानून के बहाने ओवैसी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं कुछ ऐसी भी मौलाना है जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ओवैसी जैसे लोगों पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सियासी संग्राम के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से आग में घी डालने का काम जारी रखा है। ओवैसी ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त पर हमला बोला जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को ताकतवर बनाने के बजाय उनके हिजाब छीने जा रहे हैं। बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। वहीं कुछ ऐसे भी मौलाना हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। इसे पसमानदा समाज के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। क्यों ना इस वक्त में हम ईमानदारी के साथ इसकी आय बढ़ाएं और इसका जो धन है, जो पैसा है, जो अवैध कब्जा है, जो अपनी जगह पर इसमें तरह तरह तरीके के जो है भ्रष्टाचार जो है वो राइज हैं, उनको हम किस तरीके से खत्म करें, कम करें, और जो चीज इसमें आड़े आ रही है उसके लिए एक संशोधन बिल जो है वो होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वैसे वक्फ एक्ट में संशोधन की शुरुआत से बवाल जारी है। पक्ष के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने। सत्ता पक्ष से लेकर कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग भी इसके फायदे गिना रहे हैं, लेकिन सियासत करने वालों को ये बात रास नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।